नमस्कार साथियों, आज राजस्थान की मुख्य खबरें जानेंगे। 21 अगस्त 2026 की मुख्य खबरें राजस्थान की कौन कौन सी निकल कर आ चुकी हैं। सरकार ने किए बदलाव, आखिरकार सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, जो महिलाओं के लिए क्या सरकार ने बदलाव किए हैं। मौसम अपडेट की जानकारी जानेंगे कि कैसा रहेगा मौसम, बारिश कब होगी और किन किन जिलों में भारी बारिश होगी, और सोना चांदी का क्या भाव है और किसानों को तोहफा क्या मिलेगा। तो भजनलाल सरकार ने आखिरकार एलपीजी गैस में क्या बदलाव किए हैं और राशन कार्ड धारकों के लिए क्या बदलाव किए हैं, और महिलाओं को पेंशन कब मिलेगी और वृद्धांग पेंशन कब मिलेगी, विकलांग पेंशन कब मिलेगी, और राजस्थान की मुख्य खबरें आज इसी वीडियो में जानेंगे। तो राजस्थान की सबसे बड़ी खबरें 21 अगस्त 2026। सबसे पहली खबर है कि राजस्थान के निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट है। दोस्तों, राजस्थान की आज यानी 21 अगस्त 2000 की खबरों में सबसे पहले बात करती हैं कि प्रदेश में होने वाले नगर निकायों की चुनाव की। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद परिवेश में राजनीतिक गतिविधियां तेजी हो गई हैं और अलग अलग नगर निकाय क्षेत्रों में चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर निकाय चुनाव 9 सितंबर और 11 सितंबर को 2 चरणों में कराए जाएंगे, जबकि चुनाव परिणाम 14 सितंबर को घोषित किए जाने वाली हैं। चुनाव कार्यक्रम के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू की गई है। ऐसे में अब राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों की गतिविधियों पर भारी नजर रहेगी। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर है, राजस्थान विधानसभा में आज भी सियासी हलचल। राजस्थान विधानसभा का छठा सत्र 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश की राजनीति में भी हलचल बढ़ गई है। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर चर्चा और बहस देखने को मिल सकती है। निकाय चुनाव नजदीक होने के कारण इस विधानसभा सत्र को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार निकाय चुनाव की व्यवस्था के कारण विधानसभा की कार्यवाही सीमित अवधि की हो सकती है और कुछ महत्वपूर्ण विधायकों को आगे सत्र तक टाला जा सकता है। उसके बाद अगली सबसे बड़ी खबर है कि राजस्थान में फिर से सक्रिय होगा मानसून, बारिश को लेकर अलर्ट। अब बात करते हैं राजस्थान के मौसम की, क्योंकि प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने का संकेत मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में कमजोर हुई थी, लेकिन अब पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर फिर से बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार धौलपुर करौली में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी बादल बारिश और मौसम में बदलाव देखने को मिल सकती है। ऐसे में किसानों और आम लोगों को मौसम विभाग के स्थानीय अलर्ट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। उसके बाद अगली खबर है, राजस्थान में 21 राष्ट्रीय अधिकारियों के तबादले। राजस्थान में निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदलाव किया गया है। सरकार की ओर से 21 RAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस सूची में ADM और SDM सत्र के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर और 5 उपखंड अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अधिकारियों को नई जगह तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। निकाय चुनाव से ठीक पहले हुए इन प्रशासनिक बदलावों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसके बाद अगली बहुत ही बड़ी खबर है मेरी प्यारी बहनों के लिए, यानी रक्षाबंधन पर राजस्थान की महिलाओं को रोडवेज का तोहफा। रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान की सरकार की ओर से महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा की घोषणा की गई है। जानकारी के अनुसार राजस्थान की सीमाओं के भीतर रोडवेज की साधारण और
एक्सप्रेस बसों में महिलाओं को 2 दिन तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए रोडवेज की ओर से अतिरिक्त व्यवस्था करने की बात सामने आई है। ऑनलाइन बुकिंग और अतिरिक्त बसों जैसी व्यवस्था का उद्देश्य रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों को परेशानी से बचाना है। उसके बाद सबसे बड़ी अगली खबर है कि निजी स्कूल संचालकों का आंदोलन, 21 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी। राजस्थान में निजी स्कूल संचालकों से जुड़ा मामला भी आज चर्चा में है। निजी स्कूल संचालकों ने आरटीई भुगतान में देरी, जांच और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को लेकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। इससे पहले संगठनों की ओर से चेतावनी दी गई थी। यदि उनकी मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो 21 अगस्त को जयपुर में विधानसभा घेराव और धरना किया जाएगा। अब आज इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की नजर जयपुर पर बनी हुई है। उसके बाद अगली सबसे बड़ी खबर है वो है राजस्थान में सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर भी लगातार चर्चा बनी हुई है। अलवर के थाना गाजी क्षेत्र में जर्जर स्कूल भवन का मुद्दा सामने आने के बाद आंदोलन हुआ और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में छात्रों की मांगों को स्वीकार किए जाने का दावा किया गया है। स्कूल भवन और विद्यार्थियों की सुविधा से जुड़े ऐसे मामले प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं। उसके बाद राजस्थान की सबसे बड़ी खबर है वो राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती, यानी रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में 24,752 सफाई कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ी जानकारी सामने आई है। इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक विज्ञप्ति से जरूर जांचनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में पद होने के कारण ये भर्ती राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। उसके बाद अगली खबर है वो है राजस्थान के मौसम पर किसानों की नजर। राजस्थान में मानसून की गतिविधियों में बदलाव का सीधा असर किसानों पर भी पड़ता है। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश से किसानों को राहत मिल रही है। बारिश की कमी चिंता का कारण बनी हुई है। आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ने की संभावना के कारण किसानों को खेतों में पानी की स्थिति और मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान रखना जरूरी है। खासकर पर तेज बारिश और आंधी की स्थिति में फसल और खेतों से जुड़े काम करते समय आप सावधानी बरतना जरूरी होगा। उसके बाद सबसे बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, राजस्थान में चुनावी माहौल तेज। निकाय चुनाव की तारीख सामने आने के बाद अब राजस्थान में चुनावी गतिविधियां लगातार बढ़ने वाली है। नगर निकाय क्षेत्र में प्रत्याशी, राजनीतिक दल और स्थानीय सत्र के नेता अपनी तैयारियों में जुटेंगे। आने वाले दिनों में टिकट को लेकर दावेदारी, स्थानीय मुद्दों और प्रचार गतिविधियों में तेजी देखने को मिल सकती है। चुनाव की तारीखों के साथ ही प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करवाना बड़ी जिम्मेदारी होगी।